नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खबर वायरल है। आज के दौर में पूरी दुनिया आपके हाथ में मौजूद एक छोटे से मोबाइल फोन में सिमट गई है। सुबह की पहली चाय से लेकर रात के आखिरी मैसेज तक हमारे आसपास ऐसी अनगिनत खबरें घूम रही हैं जो पल भर में देश और दुनिया में तहलका मचा देती हैं। वो खबरें जो आपको हैरान करती हैं, जो आपको हंसाती हैं। इंटरनेट के इसी समंदर से हम हर रोज आपके लिए चुनकर लाते हैं वो कहानियां और वो मुद्दे जो इस वक्त हर जुबान पर रहते हैं। चाहे वो राजनीति का कोई दिलचस्प वाकया हो, खेल के मैदान का कोई अनोखा पल हो, बॉलीवुड का कोई हॉट टॉपिक हो या फिर आम जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा वीडियो जिसने इंटरनेट पर धूम मचा रखी हो। अगर वो खबर चर्चा में है, लोग उस पर बात कर रहे हैं और वो हर तरफ छाई हुई है, तो वो आपको हमारे शो में जरूर मिलेगी। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं कि इंटरनेट की दुनिया से लेकर आपके मोबाइल स्क्रीन तक इस वक्त कौन सी खबर एक्चुअल में वायरल है। रील की दीवानगी जब सरहदों को पार करती है तो सुर भी सजते हैं और ताल भी थिरकती है। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि प्यार और भक्ति की धुन पर पड़ोसी मुल्कों में पाप का फतवा जारी हो जाएगा? जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों राधे श्याम के भजनों और गानों पर रील्स की ऐसी बाढ़ आई है कि पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक कट्टरपंथियों के कलेजे पर सांप लौट गया है। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर सजे इन सुरों पर थिरकना वहां गुनाह बन गया है। आखिर क्यों रील की इस राधे श्याम अवतार पर रार मची है और कैसे घिर गई हैं वो बेबाक महिलाएं? देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव और धमाकेदार रिपोर्ट में। सुरों का कोई धर्म नहीं होता और कला की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब नफरत का चश्मा चढ़ जाए तो हर थिरकते कदम में साजिश दिखने लगती है। सोशल मीडिया के इस दौर में एक नाम ऐसा गूंजा जिसने सरहद पार दहलका मचा दिया। नाम है राधे श्याम। जी हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के डिजिटल गलियारों में इन दिनों राधे श्याम के गानों की ऐसी धूम मची है कि वहां के कट्टरपंथी आग बबूला हो उठे हैं। जो पैर संगीत की धुन पर झूम रहे थे, उन्हें रोकने के लिए फतवे और धमकियों का दौर शुरू हो गया है। कट्टरपंथियों का दावा है कि ये गाने उनके मुल्क के ताने बाने को बिगाड़ रही हैं। बवाल सिर्फ बयानों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया को ही अखाड़ा बना दिया गया है। जिन महिलाओं ने इन गानों पर खूबसूरत वीडियो बनाए, उन्हें ऐसी बेरहमी से ट्रोल किया गया कि बेचारों को अपने कमेंट सेक्शन पर ताले लगाने पड़ गए। ऑनलाइन उत्पीड़न की इस गंदी रीत ने साबित कर दिया है कि नफरत की फौज को हुनर से कितनी चिढ़ है। मांग उठ रही है कि इन गानों को पूरी तरह बैन किया जाए। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम वाले ये गाने उनके गानों को गवारा नहीं। लेकिन इन कट्टरपंथियों को कौन समझाए कि कला को जब जब मजहब की बेड़ियों में बांधने की कोशिश हुई है, कला और ज्यादा परवान चढ़ी है। अब देखना यह है कि कट्टरपंथियों की ये नफरत जीतती है या फिर राधे श्याम की ये पावन और सुरीली धुन जो सरहदों की दीवार को गिराकर लोगों के दिलों पर राज कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी और रणनीतिक खबर कैरेबियन सागर से आ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट अचानक ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे पर पहुंच गए। जी हां, वही ग्वांतानामो बे जो अमेरिका और क्यूबा के बीच दशकों से तनातनी का केंद्र रहा है। इस दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को अलर्ट कर दिया है। तस्वीरों में जरा देखिए, ये अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट हैं जो 10 जून को सीधे ग्वांतानामो बे नेवल बेस पहुंचे हैं। यहां उन्होंने न सिर्फ सिक्योरिटी का जायजा लिया है, बल्कि समंदर के बीच चल रहे हाई लेवल सैन्य अभ्यासों को बेहद करीब से देखा है। हेग्सेट ने वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों से बात की, उनकी हौसला अफजाई की, उनका हौसला बढ़ाया और इस रणनीतिक ठिकाने पर अमेरिकी सेना की ताकत को परखा भी।
लेकिन बात सिर्फ सैनिकों से मिलने की नहीं है। जानकार मानते हैं कि इस दौरे की टाइमिंग बहुत कुछ बयां कर रही है। अमेरिका और क्यूबा के बीच रिश्ते लंबे समय से बेहद तनावपूर्ण हैं। ऐसे में कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिका की ये बढ़ी हुई सैन्य हलचल और डिफेंस मिनिस्टर का खुद वहां पहुंचना क्यूबा के लिए वॉशिंगटन का एक और बड़ा और कड़ा रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि इस दौरे पर उठते सवालों के बीच अमेरिकी प्रशासन ने इसे बेहद सामान्य बताया है। वॉशिंगटन का कहना है कि ये एक रूटीन मिलिट्री इंस्पेक्शन था, जिसका मकसद सिर्फ सैनिकों से मुलाकात करना था। लेकिन रक्षा जानकारों का दावा है कि समंदर की लहरों के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री की मौजूदगी क्यूबा की सरहद पर दबाव बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। क्या ये सचमुच एक रूटीन दौरा था या फिर कैरेबियन सागर में किसी बड़े तूफान की आहट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और चर्चा को, अटकलों को हवा दे रही है। आगे बढ़ जाएंगे। बिहार में शादी के अनोखे अनोखे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज जो हुआ है उसने रेलवे से लेकर पुलिस महकमे तक के होश फाख्ता कर दी है। जी हाँ, अब तक आपने कुंवारे लड़कों के अपहरण की कहानियां बहुत दफा सुनी होंगी, लेकिन इस बार बेगूसराय में चलती ट्रेन के लोको पायलट यानी ड्राइवर साहब का ही अपहरण कर लिया गया। वजह वही बिहार की पुरानी और कुख्यात परंपरा, पकड़वा शादी। जैसे ही बाघ एक्सप्रेस सिमरिया स्टेशन पर रुकी, शादी के ठेकेदारों ने सिग्नल हरा होने से पहले ही ड्राइवर को यानी कि लोको पायलट को ही किडनैप कर लिया। ड्राइवर साहब की जिंदगी का सिग्नल लाल करने की ठान ली। ट्रेन घंटों खड़ी रही, मुसाफिर परेशान होते रहे और उधर शहनाई बजाने की तैयारियां चलती रही। उसी ट्रेन की तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर उठ रही हैं। अगर आप बिहार में ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो जरा संभल कर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अब सिर्फ चेन पुलिंग नहीं होती, यहाँ तो सीधे ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट का ही पुलिंग यानी अपहरण हो जाता है। मामला बेगूसराय के सिमरिया स्टेशन का बताया जा रहा है। बाघ एक्सप्रेस आकर रुकी, यात्री अपने मंजिलों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि लोको पायलट महोदय की अपनी ही एक नई मंजिल तय की जा रही है। कुछ स्थानीय दबंग आए और लोको पायलट को इंजन से सीधे मंडप की तरफ ले उड़े। जी हाँ, बिहार की वो डरावनी और हैरान करने वाली पकड़वा शादी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार निशाना कोई आम लड़का नहीं, बल्कि रेलवे के जिम्मेदार ड्राइवर साहब बन गए। दावा है कि ये पूरी साजिश सिर्फ और सिर्फ जबरन शहरा सजाने के लिए रची गई थी। अब जरा सोचिए, इधर लोको पायलट साहब पकड़वा विवाह के जाल में फंसे थे और उधर ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार खड़ी अपने लोको पायलट का इंतजार कर रही थी। पटरी पर खड़ी ट्रेन का इंजन सूना पड़ा था और स्टेशन पर यात्री गर्मी में उबल रहे थे। घंटों तक जब ट्रेन टस से मस नहीं हुई, तब जाकर रेलवे प्रशासन की नींद टूटी। बाद में पता चला कि ड्राइवर साहब को कुछ लोग उठा ले गए हैं। पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल रेलवे और स्थानीय पुलिस इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग और शादी के सस्पेंस की जांच में जुट गई है। लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस लोको पायलट को दूल्हा बनने से बचा पाती है या नहीं। आज इंटरनेट की दुनिया से एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दावा किया जा रहा है कि एक बेजुबान गाय ने अपनी आस्था से उस गुप्त रहस्य को उजागर कर दिया जो सदियों से जमीन के नीचे दफन था। जहां गाय माता ने चक्कर लगाए, जब वहां खुदाई की गई तो कुछ ऐसा निकला कि लोगों ने उसे साक्षात चमत्कार मान लिया। वैज्ञानिक जहां इसे एक सामान्य इत्तेफाक बता रहे हैं, वहीं आस्थावान इसे विधि का विधान कह रहे हैं। अब आखिर क्या है इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई, आइए आपको दिखाते हैं।
इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख देने वाली ये तस्वीरें किसी आम गांव की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ जो दावा किया जा रहा है वो आम कतई नहीं है। ध्यान से देखिए, इस सजी धजी गाय माता को सूखे खेत के खिस्से के चक्कर काट रही हैं। पहले लोगों ने इसे महज एक इत्तेफाक समझा, लेकिन जब गाय बार बार उसी जगह पर आकर रुकने लगी तो ग्रामीणों की उत्सुकता बढ़ गई। आनन फानन में बुलाई गई पीले पंजे वाली जेसीबी मशीन से जब जमीन का सीना खोदा जाने लगा तो बीतते पल के साथ धड़कनें तेज होने लगी। फिर वो हुआ जिसने विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर दिया, आस्था को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जैसे ही जेसीबी का पंजा मिट्टी हटाता है, जमीन के अंदर से सदियों पुराना एक दिव्य रहस्य प्रकट हो जाता है। मौके पर मौजूद लोग चौंक गए। नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते पूरा इलाका आस्था के समंदर में डूब गया। लोटे बाल्टियों से दूध पंचामृत की नदियां बहाई जाने लगी। बेजुबान की इस दिव्य दृष्टि को लोग साक्षात चमत्कार मानकर पूज रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शादियों का सीजन आते ही कुछ लोगों के सिर पर ऐसी टेंशन सवार हो जाती है कि वो कानून को ताक पर रख देते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक ऐसा ही सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है, जहां खुशियों के माहौल में बारूद की महक घोलने की कोशिश की गई। एक शादी समारोह के दौरान कुछ मनमड़ युवक हाथों में तमंचा लहराकर सरेआम नाचते दिखाई। अब ये रील पुलिस के चौखट तक पहुंच गई। आइए देखते हैं इस हुड़दंग और तमंचे पर डिस्को की पूरी इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियो रिपोर्ट। हथियारों का ये भौकाल और कानून को ठेंगे पर रखता ये अंदाज, जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जहां शहनाइयों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां ये मनबड़ युवक हाथों में मौत का सामान लेकर थिरक रहे हैं। जौनपुर के मीरगंज थाना क्षेत्र से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। शादी की महफिल सजी है, रिश्तेदार झूम रहे हैं, लेकिन इन महाशय को देखिए। इन्हें डांस के स्टेप्स से ज्यादा अपनी जेब में रखे तमंचे का टशन दिखाना ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसी जा चुकी है, लेकिन इन जैसे शौकीनों को शायद कानून का कोई खौफ नहीं। डीजे की धुन पर पैर तो थिरक रहे हैं, लेकिन हाथ में लहराता तमंचा किसी बड़े हादसे को सरेआम दावत दे रहा है। शादी में हर्ष फायरिंग और असलहे की प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी है, लेकिन जौनपुर के इन देसी रॉक स्टार्स के लिए नियम कायदे सिर्फ कागजों तक सीमित है। कहते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने का चस्का कभी कभी हवालात का रास्ता भी दिखा देता है। जैसे ही ये वीडियो पुलिस के हत्थे चढ़ा, महकमे में खलबली मच गई। मीरगंज थाना पुलिस ने अब इस वायरल वीडियो को संज्ञान में ले लिया है। युवकों की पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन डांसर्स को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अब देखना ये है कि जौनपुर पुलिस का डंडा इन तमंचाधारी डांसरों का नशा कितनी जल्दी उतारता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने इस वक्त पूरे सूबे की
सियासत और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। दावा है कि दुष्कर्म के आरोपी गुड्डू के पुलिस एनकाउंटर के बाद ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शाहजहांपुर का खुटार इलाका जंग का मैदान बन गया। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को घेर लिया। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। क्या है इस खौफनाक और वायरल वीडियो की पूरी हकीकत? देखिए हमारी इस खास सनसनीखेज रिपोर्ट। सड़क पर संग्राम, खाकी का कोहराम और इंसाफ के नाम पर छिड़ा ये घमासान। सोशल मीडिया पर तैरती ये तस्वीरें शाहजहांपुर के खुटार इलाके की हैं, जहां एक एनकाउंटर ने पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। दावा है कि दुष्कर्म के आरोपी गुड्डू को पुलिस ने ढेर तो कर दिया, लेकिन इस एनकाउंटर की कहानी पर ग्रामीणों ने ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते खुटार पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये कोई एनकाउंटर नहीं बल्कि खाकी की आड़ में किया गया एक फर्जी खेल है। इस गुस्से को दबाने के लिए जब पुलिस ने लाठियां चटकाना शुरू किया तो माहौल शांत होने के बजाय और ज्यादा सुलग उठा। लाठी चार्ज के बाद हालात काबू में आने के बजाय बद से बदतर हो गए। पूरे खुटार क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या गुड्डू का खात्मा वाकई एक एनकाउंटर था या फिर ग्रामीणों के आरोपों में कोई दम है। आज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो महज एक खबर नहीं बल्कि हमारे समाज और प्रशासन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। पंजाब के मोरिंडा से रूह कपा देने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। महज 8 साल की एक मासूम बच्ची जो दुकान से दूध लेने के लिए घर से निकली थी। आपको तस्वीरें बैकड्रॉप में दिखा रही है, सीसीटीवी फुटेज जिसके माध्यम से स्थिति समझ सकते हैं। इस बच्ची को स्ट्रीट डॉग्स ने रास्ते में ही घेर लिया। सर्कल के जरिए आपको दिखा रहे हैं वो स्थिति जब बच्ची और स्ट्रीट डॉग्स के बीच में संघर्ष हो रहा है। मासूम को क्या मालूम था कि सड़कों पर घूम रहा मौत का कुनबा उसका इंतजार कर रहा है। आवारा कुत्तों ने इस मासूम पर ऐसा खूंखार हमला किया कि उसकी जान ले ली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सर्कल के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए ये पूरा इलाका है और ये सर्कल के जरिए यहाँ पर वो बच्ची और ये खूंखार कुत्ते जो कि इस बच्ची को नोच नोच कर खा रहे हैं। ये संघर्ष इस सर्कल में, ये रेड कलर का जो सर्कल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कई सारे जो कुत्ते हैं वो नजर आ रहे हैं और एक छोटी सी मासूम बच्ची जो कि घर से कुछ दूर निकली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहां पर वो जा रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। महज 8 साल की मासूम बच्ची दुकान से दूध लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में स्ट्रीट डॉग्स ने उसे घेर लिया और ऐसे में सड़कों पर ये बच्ची किस तरीके से मौत से जूझ रही है ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कार पार्कड है, ये पूरा रेसिडेंशियल इलाका है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा है आवारा कुत्तों का एक खूंखार झुंड जो कि इस बच्ची के पीछे पागल नजर आया। सड़क पर आवारा कुत्तों का पहरा। और इसी के साथ खबर वायरल में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।